हेलो फ्रेंड्स, तो RTMNU की परीक्षा ऐप अभी आ चुकी है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की तो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस ऐप को कैसे यूज़ करना चाहिए और कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ थ्रू इस ऐप के यूज़र मैनुअल से। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, बिफोर बिगिनिंग द एग्ज़ाम बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है? सबसे पहले तो मेक श्योर यू हैव गुड इंटरनेट कनेक्शन। सेकंड है, मेक श्योर यू हैव सफिशिएंट स्पेस इन योर एंड्रॉयड मोबाइल। तो गाइस, ज़्यादा बड़ी ऐप नहीं, अगर आपके इसमें स्पेस भी नहीं तब भी आपके इसमें डाउनलोड हो जाएगा। 5 या 6 MB की ये ऐप है। इसके अलावा मेक श्योर योर फ़ोन इज़ फुल्ली चार्ज। अगर आपका फ़ोन फुल्ली चार्ज होता है तो एग्ज़ाम के वक्त आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस प्रिकॉशन के लिए यहाँ पे लिखा है, मेक श्योर यू अपीयर फॉर योर एग्ज़ाम इन नॉइज़ फ्री एंड डिस्टर्बेंस फ्री एनवायरनमेंट। तो ऐसे जगह आपको एग्ज़ाम देना है जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ ना आए तो अच्छा रहेगा। फिफ्थ पॉइंट है, ऐप रन्स ऑन ओनली एंड्रॉयड फ़ोन। तो ये बस एंड्रॉयड फ़ोन पे ही चलेगी। जिसका iOS है उसको किसी का एंड्रॉयड लेके इस ऐप को चलाना पड़ेगा और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर फिफ्थ पॉइंट है कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, वो बताया गया है। फिर सेकंड, जब जैसे आप ऐप को डाउनलोड कर देते हो तो आपको ये ऐप में 4 परमिशन मांगी जाएंगी। सबसे पहले तो फ़ोटोज़ वगैरह, फिर ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, फिर लोकेशन का जो एक ये आता है उसको हमें अलाउ करना पड़ता है। जब तक आप अलाउ नहीं करते तब तक ये ऐप आपके इसमें रन नहीं होगी। अब इसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, थर्ड पॉइंट में लिखा है इंस्ट्रक्शन अबाउट द ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे बताया है। प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन थ्रूली बिफोर लॉगिन। तो बिफोर लॉगिन आपको सब कुछ पढ़ना है, तभी आप लॉगिन कर सकते हो। अब लॉगिन कैसे करोगे? तो देखिए, आपको जो कॉलेज की तरफ से ये मिलेगा, मतलब आईडी मिलेगी, आईडी भी मिलेगी और पासवर्ड भी मिलेगा। तो जैसे मिलता है वैसे आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिला है तो वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे, दिस ऐप इज़ अ समर 2020 ऑनलाइन MCQ एग्जामिनेशन एज पर टाइम टेबल पब्लिश बाय यूनिवर्सिटी। दिस ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंटेन 50 MCQ questions, out of which students have to solve 25. Each questions will carry 2 marks. Students can solve more than 25 question. Best 25 question answer will be selected for evaluation. तो ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए। 50 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। जो बेस्ट 25 होगे वही आपके चेक की जाएगी। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। दिस एग्जामिनेशन इज़ फॉर फाइनल ईयर रेगुलर फेलियर स्टूडेंट्स। फिर फिफ्थ पॉइंट है, log in by using the username and password allotted to you which is printed on your admission card and OTP will be sent on your mobile register विथ यूनिवर्सिटी। तो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको जो एडमिशन कार्ड है उस पर मिलेगा, वो भी आपको जल्दी से ही कॉलेज से मिल जाएगा। आपकी एग्ज़ाम होने के पहले ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब फोर्थ पॉइंट है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट को कैसे स्टार्ट करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। द ऐप इज़ facilitating a mock test for your practice. Please solve the mock test before login so that you are well equipped with online examination process. तो मॉक टेस्ट आप लॉगिन करने से पहले शुरू करिए, ऐसा यहाँ पे बोला है। फर्स्ट पॉइंट है, क्लिक ऑन मॉक टेस्ट टैब। तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ऐप का इंटरफेस कैसा है, तो उसमें थर्ड ऑप्शन मॉक टेस्ट था, तो उस पर हमें क्लिक करना है। सेकंड, सॉल्व द MCQ एग्ज़ाम बाय क्लिकिंग ऑन द करेक्ट ऑप्शन। फिर थर्ड ऑप्शन है, वंस यू फिनिश प्लीज़ क्लिक ऑन सबमिट बटन ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द टॉप ऑफ द स्क्रीन। तो सबमिट बटन भी वहाँ पे आता है, तो जैसे ही आपकी एग्ज़ाम हो जाती है तो आपको उसको सबमिट कर लेना है। इसके बाद देखिए, वो MCQs का इंटरफेस कैसा रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ऊपर में सबमिट बटन रहेगा, थोड़ा ब्लर है बट यहाँ पे देखिए सबमिट बटन रहता है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं, तो ये ऑप्शन के 4 यहाँ पे सब ऑप्शंस रहते हैं। इस पर आप क्लिक कर सकते हो और अपने आंसर को फिर सब कुछ ख़त्म होने के बाद सबमिट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ यू आर ट्राइंग टू ओपन मल्टीपल ऐप्स और टैब्स ऑन मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन यू विल बी prompted alert message. Avoid multiple background apps and tabs on your mobile phone while examination. तो देखिएगा, जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे होगे तो जितने भी बैकग्राउंड में ऐप खुले होंगे आपके, वो आप एक बार हटा दीजिए, फिर स्टार्टिंग से इस ऐप को खोलना ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। फिर इसके बाद वंस यू फिनिश क्लिक ऑन सबमिट बटन ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द टॉप ऑफ द स्क्रीन। वाइल फाइनल सबमिशन इट विल प्रॉम्प्ट फॉर रिकन्फर्मेशन, प्लीज़ रीचेक एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू टू सबमिट आंसर। तो जब आप एक बार सबमिट बटन दबा दोगे तो और एक ऑप्शन आएगा कंटिन्यू टू सबमिट, मतलब एक बार कंफर्म करने के लिए। तो उस पर अगर आप क्लिक कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम पेपर सबमिट हो जाएगा।
इफ़ यू डोंट वांट टू सबमिट क्लिक द कैंसिल। तो अगर आपने गलती से सबमिट बटन दबा दी तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उसको कैंसिल कर सकते हो। यू वोंट बी एबल टू चेंज एनीथिंग आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन। तो एक बार अगर आपका सबमिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आफ्टर 60 मिनट्स यू विल नॉट बी एबल टू क्लिक ऑन द आंसर्स। तो ये ऐप की खासियत है कि 60 मिनट्स होने के बाद आप कोई भी आंसर को क्लिक ही नहीं कर पाओगे। तो मतलब 60 मिनट के बाद आप कोई भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ट्राई करना कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसी समय आंसर को टिक कर लेना। यू कैन ओनली क्लिक ऑन सबमिट बटन आफ्टर 60 मिनट्स फ्रॉम लॉगिन टाइम। तो 60 मिनट जैसे होते उसके बाद ही आप सबमिट बटन को दबा सकते हो। इन केस यू फॉरगॉट टू क्लिक ऑन सबमिट बटन विद इन एग्जामिनेशन टाइम, यू कैन डू द सेम विद इन द 3 आवर्स फ्रॉम यूर लॉगिन टाइम। तो देखिए सबमिट बटन 60 मिनट्स के बाद एक्टिव होगी। अगर आप भूल जाते हो या फिर गलती से सबमिट बटन दबाते नहीं हो तो आप 1 घंटे के बाद भी सबमिट बटन अगर दबाते हो तब भी आपका जो एग्ज़ाम पेपर है वो आपका सबमिट हो जाएगा। तो गाइज़ यही है इसमें। इसके अलावा और नीचे कुछ तो भी दिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट टू डू इफ़ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज़ इंटरप्टेड। तो अगर एग्ज़ाम इंटरप्ट हो जाती है तो क्या करना। इंटरनेट ड्रॉप, मोबाइल स्विच ऑफ, मिस्टेकनली लॉग आउट ऑफ द ऐप। तो अगर आपका इंटरनेट ख़राब हो जाता है, मतलब चला जाता है, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है या फिर कुछ और हो जाता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। इन सच सिचुएशन यू विल बी एबल टू एक्सेस द ऐप बाय अगेन लॉग इन विंडो, re-enter the login and OTP. The solved answers by you will be automatically saved on real-time basis. So you need to continue with remaining unanswered MCQs. तो मतलब अगर आपका ऐप वगैरह बंद हो जाता है तो आप वापस शुरू करके लॉगिन करके जहाँ पे आप थे वहाँ पे आप रिटर्न आ जाओगे। फिर 4th ऑप्शन है, यू विल बी एबल टू रिज्यूम टेकिंग द एग्ज़ाम विद इन time of 60 minutes close to the point before the interruption occurred. After 60 minutes you will not be able to click on the answers. In case you forgot to click submit button within the examination time, you can do the same within 3 hours. तो सेम यहाँ पे बताया है। तो देखिए गाइस यही है इस ऐप के बारे में। तो अभी तो बस ज़्यादा कुछ नहीं आया, बस यूज़र मैनुअल का ही आया। इसके अलावा कल बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके, या फिर इस वीडियो के कमेंट्स में बॉक्स में भी आप कमेंट करिए कि क्या क्या आपको डाउट्स आ रहे हैं इस ऐप से रिलेटेड। जो भी डाउट्स होंगे गाइज़ आप लिख दीजिए, मैं उन डाउट्स के ज़रूर आपको आंसर दे दूंगा। इसके अलावा गाइज़ जो ऐप है वो मतलब इतनी भी अच्छी नहीं लगी मुझे, जो है वो ठीक ठाक ऐप ही लगी। मॉक टेस्ट देखते कि मॉक टेस्ट का लोगों का क्या रिस्पांस आता है। अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो और अगर आपने की है तो उसका रिस्पांस कैसा है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए गाइस। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ के थ्रू आपको अपडेट्स मिलते रहे।